नमस्कार। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 तारीख के बाद 30 को जो वो रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने झारखंड सरकार को चिट्ठी भेज दी है और कहा है कि 30 तारीख को ही वे रिटायर हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी है? हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हैं जो खबर लेकर आए हैं। सर, क्या चर्चा ये थी कि 2 साल का एक्सटेंशन उन्हें मिलेगा 30 तारीख के रिटायरमेंट के बाद, तो क्या अब नहीं मिल पाएगा? नहीं, अब राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है जो वो राज्य सरकार अगला क्या निर्णय लेगी। और यहाँ का जो होम मिनिस्ट्री है वो मतलब मुख्यमंत्री के आने की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर कहा है कि ये डीजीपी अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल के बाद उनको आप एक्सटेंशन पर नहीं रख सकते हैं। दरअसल वो 30 अप्रैल को उन 60 साल की सेवा पूरी होने के बाद वो रिटायर कर रहे थे। लेकिन एक प्रावधान ये है कि अगर कोई डीजीपी के पद पर है और उसकी सेवा 6 महीने मतलब 6 महीने तक वो डीजीपी के पद पर रह रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो उसी प्रावधान के तहत 30 अप्रैल के बाद भी अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहते। अब क्या होगा यह देखना है। तो अगर बने रहते, अगर ये नियम है, तो फिर लेटर क्यों आया केंद्र से? देखिए, इसमें बहुत तरह का विवाद है, वो बहुत एक लाइन का सीधा ये मामला है नहीं। अनुराग गुप्ता को 2022 में डीजी रैंक में प्रमोशन मिला था। जब एक बार यूपीएससी किसी को प्रमोशन देता है तो वो 3 साल के लिए लगभग वैलिड रहता है। जो वो 3 साल के अंदर सरकार उनको चाहे तो डीजीपी के पद पर पोस्ट कर सकती है। तो उसी नज़रिए से 26 जुलाई 2024 को तत्कालीन राज्य सरकार मतलब हेमंत सोरेन की सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया था। फिर जब विधानसभा का चुनाव आया तो इलेक्शन कमीशन ने उन पर जो आरोप थे या कई तकनीकी विषयों को उठाकर आदेश दिया कि नहीं, इनको डीजीपी के पद से आप हटाइए। उसके बाद उनको हटा दिया गया और हटाने के बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार फिर बहुमत से जीती तो अगले ही दिन 24 नवंबर को उनको प्रभारी डीजीपी बना दिया गया। और 24 नवंबर को प्रभारी डीजीपी बना दिया गया। उसके बाद विवाद ये उठा कि अमूमन होता क्या है कि जिस आईपीएस की सेवा 30 साल पूरी हो जाती है वो डीजी रैंक में प्रमोशन के अर्हता पूरी करते हैं। तो नियम पहले से यही चला आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो 30 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं आईपीएस, उनका एक लिस्ट भेजती है यूपीएससी को और यूपीएससी उनमें से 3 मतलब जो सक्षम या जिसको वो योग्य मानता है यूपीएससी, उनका पैनल स्टेट गवर्नमेंट को भेज देता है। और स्टेट गवर्नमेंट उस 3 पैनल के जो 3 नाम है उसमें से किसी को डीजीपी बना सकता है। लेकिन हुआ क्या कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो यूपीएससी को भेजा, यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच इस मुद्दे पर विवाद होने लगा। जब विवाद होने लगा तो राज्य सरकार ने एक नया रास्ता निकाला और पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल वहाँ पर डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक अलग नियमावली बनाई गई है, जहाँ एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है और वो कमेटी एक पैनल तैयार करता है। जो यूपीएससी पैनल भेजता है वो मतलब ये कमेटी करती है। तो मतलब जनवरी के लास्ट में कैबिनेट के फैसला से एक नियुक्ति नियमावली बनाई गई और उस नियुक्ति नियमावली के तहत जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी थी वो फिर से अनुराग गुप्ता के नाम का अनुशंसा कर दी कमेटी। और उस अनुशंसा के आलोक में 2 फरवरी 2025 को राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बना दिया। अब नियमित डीजीपी बना दिया, लेकिन अब विषय ये, जब नियमित डीजीपी बना दिया तो उस नियुक्ति नियमावली में कहा गया है कि उसकी धारा
10-1 के अनुरूप इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। अब कार्यकाल को लेकर भी मतलब थोड़ा सा विवाद है, अभी स्पष्टता नहीं है। कार्यकाल को लेकर विवाद ये है, अगर उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2024 से माना जाएगा, जो पहली बार डीजीपी बने थे, तो उनका 2 साल का कार्यकाल हो जाएगा 26 जुलाई 2026। और अगर 24 नवंबर 2025 के कार्यकाल से उनको माना जाएगा तो इनका कार्यकाल हो जाएगा 24 से, तो 24 नवंबर से हो जाएगा 24 नवंबर 2026। तो दरअसल विषय ये है कि आईपीएस अधिकारी जो है अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। इनका जो नोडल है या इनका जो पैटर्नल डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब पूरा लेटर अभी बाहर नहीं आया है, स्पष्ट रूप से पूरा लेटर देखने के बाद वो कौन कौन सा क्लॉज और कौन कौन सा विषय उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया है, इनके मतलब कार्यकाल विस्तार को नहीं माना है, वो स्पष्ट होगा। लेकिन कुल मिला के जो सूचना है, आधिकारिक सूचना है, उसके अनुसार ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको 30 अप्रैल के बाद जो सरकार इनको एक्सटेंशन पर डीजीपी को बनाए रखना चाह रही थी उस पर रोक लगा दिया है और कहा है कि इनको 30 अप्रैल के बाद आप सेवानिवृत्ति दे दीजिए। तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है, डीजीपी के पास क्या ऑप्शन है? अब एक डीजीपी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार का ऑप्शन है जो सरकार कोर्ट जा सकती है। सरकार अब अगर नियुक्ति नियमावली इसकी सही है और तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये इस नियुक्ति नियमावली के आधार पर वहाँ नियुक्ति हो रही है, तो अगर उस नियुक्ति नियमावली को कोर्ट अगर सही करार देगा तो उस आधार पर फिर आगे का मामला बढ़ेगा। ये बाबूलाल मरांडी सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या इस वजह से भी ऐसा हुआ हो? नहीं, ये अलग मुद्दा है। वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई हो रही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला उस पर दिया नहीं है बाबूलाल जी के मामले में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग फैसला है। अलग फैसला है। तो क्या 30 के बाद वो रह सकते हैं डीजीपी की नहीं रह सकते हैं? ये क्लियर हो पाया है कि अभी तक सस्पेंस? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जब आएंगे तब क्लियर होगा। जो मुख्यमंत्री अगला स्टेप क्या ले रहे हैं, चूँकि 30 में 2 दिन का समय बचा हुआ है। अब 2 दिन के बीच में अगर सरकार कोर्ट चली जाती है या केंद्र से कोई आग्रह करती है जो नहीं ये सही है, मतलब अभी तो टकराव की स्थिति है। तो देखिए अभी टकराव की स्थिति है और पूरी विस्तृत जानकारी जितेंद्र सर ने आपको दी और बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों जब सरकार चाह रही थी कि 2 साल का एक्सटेंशन मिले, अगले 2 साल तक डीजीपी रहें अनुराग गुप्ता, तो 30 तारीख को ही रिटायर हो रहे हैं। और इसी बीच जो ये पत्र आया एमएचए से और उसी पत्र के बाद ये रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अभी हालांकि सस्पेंस है कि वो फिर आगे डीजीपी रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हम तक फॉलो अप तक पहुंची है उसके अनुसार 30 तारीख को ही एमएचए ने कहा है कि रिटायरमेंट दे दिया जाए। चूँकि 30 के बाद अगर वो कार्यरत रहते हैं तो एक नया विवाद खड़ा होगा ना। इसीलिए केंद्र सरकार ने 2-3 जो जानकारी है जो 2-3 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मतलब सूचना दे दिया है, मतलब निर्देश दे दिया है कि आप इनको 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति दे दीजिए। लेकिन एक सवाल यहाँ है कि ये सिर्फ जो एमएचए का लेटर आया है ये सिर्फ आईपीएस अनुराग गुप्ता के लिए आया है या कोई भी आईपीएस या आईएएस जब रिटायर होते हैं तो एमएचए से लेटर आ जाता है? नहीं, लेटर सबके मामले में संभवतः नहीं है। वो प्रक्रिया में स्वतः सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसकी सूचना मतलब आजकल तो मतलब ऑनलाइन व्यवस्था है तो सारी सूचनाएं आदान प्रदान होती है। ये मतलब एमएचए से लेटर तो आता होगा, उसी तरह हो सकता है कि इनका लेटर आया हो। हाँ, एमएचए से लेटर आता होगा। हम ये थोड़ा भी हो सकता है कि इधर से इन्फॉर्मेशन अभी नहीं गया हो कि इनको एक्सटेंशन देना है। नहीं, ये तो यहाँ से तो एक्सटेंशन का लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सूचित करना ही होगा, जो हमारे दिया गया हाँ कर दिया, पहले ही कर दिया गया होगा। चूँकि डीजीपी का जो पोस्ट होता है, चीफ सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है, वो जो आप देखते होंगे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नोटिफिकेशन होता है उसमें जो नीचे का जो नाम सब देखते होंगे, गजट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको सूचना दी जाती है। तो बिल्कुल देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर जितेंद्र सर आपको बता रहे हैं। अब आगे इसमें क्या अपडेट आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in